बेसिक्स वगैरह तो नहीं करवा रहा भाई मैं किसी के, इतना टाइम ही नहीं है आपकी बेसिक्स करवा सके। तो 2 महीने भी नहीं है ना। So just before less than 2 months of CAT examination, you cannot expect कि आपको कोई बेसिक करवाएगा। क्वेश्चंस करवा देंगे, वो बात ठीक है, बट है ना बेसिक्स तो नहीं पॉसिबल है। हाँ मन बताओ। सर मैं कह रहा था, आपने बोला था डेली प्रैक्टिस शीट मिला करेगी सर, प्रैक्टिस शीट तो मिलती ही नहीं है सर। भाई प्रैक्टिस शीट सारी डली हुई है, अब तक हमारे 6 सेशन हुए हैं, 6 की 6 प्रैक्टिस शीट आपके ऐप पे है, आप जाके देखिए। नहीं है सर, वो पीडीएफ ही है जो आप क्लास में लेते हैं सर, वही पीडीएफ डली हुई है। अरे बाबू है यार, कैसी बातें कर रहे हो बताओ आप। सर नहीं है सर, सर आप खुद देख लो सर, खोल के नहीं है। अरे यार कैसे खुद देख लो खोल के बताओ, ऐसा कैसे हो गया। मैं खुद सुबह डेली चेक करता हूँ ये सारी चीजें ना। अभी मैं क्या बताऊं तुमको, देखो ये दिख रही है, इसमें शायद से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप देख पा रहे हो। चलिए, कौन से साइड में है? फाइल्स वाले फाइल्स वाले सेक्शन में ही तो होगी ना सर? हाँ फाइल्स वाले सेक्शन में ही है, ये देखो LRDA बूस्टर आ गया, ठीक है, ये पीडीएफ्स हैं। अब आप देखो दो तरह की पीडीएफ्स हैं इसके अंदर, है LRDI सेशन 1 क्वेश्चन, LRDI सेशन 1 प्रैक्टिस नोट, सिमिलरली सेशन 2 क्वेश्चन, सेशन 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, सब कुछ डला हुआ है, सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में है। दो तरह की वीडियोस आपको हर किसी को देखने मिलेंगी। एक जो सेशन है 1 2 3 जो भी है, उसके क्वेश्चन के नाम से होगी जो हमने क्लास में कर रहे हैं, दूसरी उसी की होगी प्रैक्टिस शीट के नाम से। सब डला हुआ है बाबू, सब डला हुआ है, आप जाके चेक करिए एक बार। अगर कभी भी आपको ऐसा कोई ग्लिच आता है कि जहां पे आपको प्रैक्टिस शीट नहीं दिख रही, या कोई सेशन नहीं दिख रहा, या कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आप एक काम करिए, आप अपने ऐप में या वेबसाइट पे जहां भी यूज कर रहे हैं उसमें से लॉग आउट कर दो, है ना, और फिर से लॉग इन करो। या तो फिर आप एक और चीज ट्राई कर सकते हो कि आप अपना कैशे क्लियर कर सकते हो, तो इससे भी काफी बार चीजें हो जाती हैं, है ना। ये एक चीज ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा शायद से आपका काम, ठीक है। ओके, iOS के लिए ऐप अभी तक नहीं आई है, बट उसका अल्टरनेटिव आपको दिया गया है, iOS की ऐप कुछ दिन में रेडी हो जाएगी, बाय द मिड ऑफ द अक्टूबर रेडी हो जाएगी। हाँ वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ के अंदर आंसर्स भी डाल दिए हैं मैंने, सारी पीडीएफ के अंदर, प्रैक्टिस पीडीएफ के अंदर आंसर्स भी डाल दिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, सबका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अबे एक कमेंट एक बार लिखो, 50 बार नहीं। हाँ आंसर्स अवेलेबल हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, है ना। मैं रिटर्न सॉल्यूशन देना नहीं चाह रहा था कि रिटर्न सॉल्यूशन मैं दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है, कहाँ वहां पे मैंने किस पर्पज से लिखा है, किस तरीके से लिखा है वहां पे, है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ रिटर्न में समझ नहीं आता, तो उसके वीडियो सॉल्यूशन में डाल दूंगा, है ना। अगले 2-3 दिन में पूरी की पूरी अब तक जो भी पीडीएफ डली है, मतलब फर्स्ट 6 पीडीएफ का आपके पास रिटर्न सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ टेस्ट का सॉल्यूशन में हम लोग ले लेंगे, जो टेस्ट दी थी, टेस्ट सब लोगों ने दी थी, राइट, है ना। कैट लेवल नहीं है होमवर्क वाले, बाबू सारे मोक के क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको दिए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर किसी ना किसी मोक के ही हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है लेवल का, है ना। एनी टिप्स ऑन इंप्रूविंग लॉजिकल थिंकिंग, वो तो प्रैक्टिस करके ही आएगा, है बट क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है। ठीक है मैं सेशन 2 की पीडीएफ देखता हूं, है ना। आपकी सोचने का तरीका, आप किस तरीके से सोच रहे हो, कितना फास्ट सोच रहे हो, वो सब आपको होम प्रैक्टिस से ही मिलेगा। हाँ होमवर्क के वीडियो सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके पास, सारे के सारे होमवर्क के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, आपके सेट्स ही मोक में दिखते हैं, दिखेंगे, मोक के सेट्स हैं वो सारे के सारे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था इसका प्राइस 2699 हो चुका है। आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो सेशन में दिए थे वो मैं डाल दूंगा, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, है ना, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं कि कैसे आप तक पहुंचाया जाए।
सेट सिलेक्शन इंप्रूव हो रहा है, वेरी गुड। और भी चाहिए क्वेश्चंस तो और आप मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है वो परचेस कर लीजिए। अभी तो मैं इतना ही दे पा रहा हूं यार। हाँ, सोचने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए। चलिए अभी ये क्वेश्चन करिए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है? फटाफट से ये क्वेश्चन करो जल्दी से, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है? आज का फर्स्ट सेट आप स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में इन द सेंस क्या एक बेसिक आइडिया लग रहा है हाउ दिस सेट इज गोइंग टू बी सॉल्व, इसका टेबल कैसा बनेगा, है ना? एक फ्रेमवर्क, रफ फ्रेमवर्क कैसा बनेगा इसका, वो समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला है कि आप
जब भी सेट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको सोचना है कि क्या हमें ये सेट अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। तो इसको, इसकी भी हैबिट डालो स्टार्ट करने की, राइट? फाइन, इसकी भी हैबिट डालिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट दैट यू शुड डू, राइट? यू शुड फॉलो। ठीक है? चलो करेंगे सॉल्व, करेंगे सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स सी कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, सो एक बेसिक रेफरेंस आपको मिल गया होगा, राइट? 5 मिनट्स, चलिए 2-3 मिनट और ले लीजिए। टेक 3 more minutes, टेक 3 more minutes एंड एनालाइज। डन। ओके, लेट्स सी क्या बोला। 5 friends ABCDE were given certain number of packets of toffees by their parents। ठीक है, certain number of packets, not toffees। each of them got a different number of packets and each packet contains 10 toffees। कौन है यार क्लास के बीच में? क्या हैंड रेज करना है आपको? प्लीज आप थोड़ी देर रुक जाइए, सॉल्यूशन के एंड में करना है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन आती है बीच में, हैंड रेज हैंड रेज। हैंड रेस गाइस उस चीज के लिए है अगर आपका कोई भी, अगर आपका कोई डाउट चैट में सॉल्व नहीं हो रहा है तो हैंड रेस उसके लिए है।
ना कि कभी भी करने के लिए, ठीक है। सो ईच person got different number of packets and each packet has 10 toffees. So someone will have 10 toffees, someone is going to have 20, 30, 40, 50. So each person will have toffees in multiples of 10. Okay. They all met under a tree and decided to exchange the toffees among themselves, right? So firstly, A, B and D exchanged their toffees, ठीक है, so that one of the three, है ना, so that no one of the three had original number of toffees. मतलब क्या कि A, B और D ने आपस में एक्सचेंज करने की बात करी, और एक्सचेंज के बाद किसी के पास भी जो इनिशियल नंबर ऑफ टॉफीज थी वो नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी टॉफीज दे दी बी को, बी ने अपनी टॉफीज दे दी डी को, एंड डी ने अपनी टॉफीज दे दी ए को. कैन दिस बी द पॉसिबिलिटी? यस. और अदर देन दैट, ए बी डी है, ए ने अपनी टॉफीज दे दी डी को, डी ने अपनी टॉफीज दे दी बी को, और बी ने अपनी टॉफीज दे दी ए को, है ना. So all of these three people are interchanging. Rest two, C and E are not interchanging in the first round, है ना. फर्स्ट राउंड बोल लो या फर्स्ट एक्सचेंज बोल लो, ठीक है कि नहीं? समझ आया? समझ आया कि नहीं आया बताओ, है कि नहीं? So initially all of them got some number of toffees, they are exchanging. So in first round A, B and D exchanged, है ना, such that no one had original toffees. Second round B, C and D exchanged their toffees, है ना. ओके. थर्ड राउंड, थर्ड एंड लास्ट में किसने एक्सचेंज करा है? सी, डी एंड ई. सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन. तो क्या मेरा टेबल इस तरह का कुछ बनेगा? इनिशियली ईच ऑफ देम गॉट सम नंबर ऑफ टॉफीज, है ना. फर्स्ट टाइम दे एक्सचेंज्ड, सेकेंड टाइम दे एक्सचेंज्ड, एंड थर्ड टाइम दे एक्सचेंज्ड. आर वी क्लियर विद दिस? ऐसा कुछ बनेगा. So this is initial, this is after first exchange, this is after second exchange, this is after third exchange. ऐसा कुछ बनेगा मेरा टॉपिक, ऐसा कुछ बनेगा मेरा, क्या बोलते हैं इसको, टेबल. सो फर्स्ट एक्सचेंज में किसने पार्ट लिया है? ए, बी, डी. फर्स्ट एक्सचेंज में किसने पार्ट लिया है? ए, बी एंड डी, ठीक है कि नहीं. सेकेंड एक्सचेंज में किसने पार्ट लिया है? बी, सी, डी. सेकेंड एक्सचेंज में किसने पार्ट लिया है? बी, सी एंड डी, ठीक है कि नहीं. थर्ड एक्शन में किसने पार्ट लिया है? सी, डी एंड ई. थर्ड एक्शन में किसने पार्ट लिया है? सी, डी एंड ई. आर वी क्लियर विद दिस? है ना. तो दैट मींस कि यहां पे फर्स्ट एक्शन में सी एंड ई की टॉफीज, अगर सी को इनिशियली एक्स नंबर ऑफ टॉफीज मिली हैं, तो आफ्टर फर्स्ट एक्सचेंज सी के पास एक्स ही रहेंगी, बिकॉज उसने पार्टिसिपेट नहीं करा. अगर ई को वाई नंबर ऑफ टॉफीज मिली हैं, तो ई के पास वाई नंबर ऑफ टॉफीज ही रहेंगी, ठीक है कि नहीं? आर वी क्लियर विद दिस? फॉर एग्जांपल, आफ्टर फर्स्ट एक्सचेंज अगर ए के पास ए नंबर ऑफ टॉफीज है ना, सेकेंड एक्सचेंज में ए ने पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो जितनी टॉफीज यहां पे होंगी ए के पास उतनी ही यहां पे होंगी. सेकेंड एक्सचेंज में भी ई ने पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो ई के नंबर ऑफ टॉफीज वाई की वाई ही रहेंगी. आर वी क्लियर विद दिस? फाइनल, ये फाइनल कॉलम है ना, ये आफ्टर है कि थर्ड एक्सचेंज हो गया उसके बाद कितनी होंगी, फर्स्ट एक्सचेंज हो गया उसके बाद कितनी होंगी, है ना. नॉट इन द एक्सचेंज, ये आफ्टर ही है, तो मतलब ये फाइनल ही होगा. थर्ड एक्सचेंज बोलो या फाइनल बोलो, एक ही बात होगी ना. क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर है? यहां तक मैं समझ में आया? सी दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज गेटिंग द रफ आइडिया ऑफ सेट. ये रफ आइडिया आपको पहले 5 मिनट में लगाना है सेट के, कि मुझे सेट में इतनी इतनी मेहनत करनी है. जो मैं बोलता हूं ना कि पहले 5 मिनट में आपको पता करना है कि सेट करना है कि नहीं करना है, वो ये है जो मैंने अब करा, कि मैंने अपने माइंड में और एक फिगर, रफ फिगर बना ली कि हाँ ये इस तरीके से होगा, कितना टाइम लगेगा, मुझे करना ही नहीं करना. समझ गए आप बात को? यस. अब आते हैं क्वेश्चन पे. इनिशियली ई हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज विच वॉज नॉट मोर देन 60. अब इनिशियली ई के पास जो टॉफीज है वो मैक्सिमम है ना. ई के पास इनिशियली मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज है विच वॉज नॉट मोर देन 60. सो मतलब नॉट मोर देन 60, बट 60 तो हो सकती है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज दैट इज लेस देन इक्वल टू 60. सो व्हाट डज दैट मीन? कि इन में से किसी के पास भी टॉफीज हो सकती है, वो कितनी हो सकती हैं? वो टॉफीज कितनी होंगी? या 10,
या 20 या 30 या 40 या 50 या 60, है ना। 10 से लेके 60 तक टॉफीज होंगी, बिकॉज हर किसी को मिनिमम एक पैकेट तो मिला है ना, 0 तो किसी को नहीं मिला, ठीक है। और हर पैकेट में 10 टॉफीज हैं, ठीक है। बट आफ्टर ऑल द एक्सचेंज E was left with minimum number of toffees which was not less than 10, है ना। After all the exchange, मतलब after third exchange, E was left with minimum number of toffees which was not less than 10. तो minimum can be 10 also, minimum can be 20 also. समझ गए? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ टॉफीज विद each of the friends after all the exchanges was different from what they initially had, है ना। दिस इज फर्स्ट सेट, यस, है ना। सो मतलब उसने क्या बोला है कि अगर यहां पे x है a के पास, इसके पास y है, इसके पास z है, इसके पास w है, तो आफ्टर द ऑल द एक्सचेंज इसके पास x नहीं होगा, इसके पास y नहीं होगा, इसके पास z नहीं होगा, इसके पास w नहीं होगा, है ना। तो जितने नंबर ऑफ टॉफीज से स्टार्ट किया था उतनी नंबर ऑफ टॉफीज नहीं होंगे किसी के पास भी आफ्टर द एक्सचेंज। और अगर हो रही है मतलब आपने कुछ गलती करी है ना, हो रही है मतलब आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। नंबर ऑफ टॉफीज विद बी एंड सी आफ्टर सेकेंड एक्सचेंज was 40 and 20. B and C 40 20 after second, B and C 40 and 20 after second exchange, ठीक है। चलिए ओके, आफ्टर ईच एक्सचेंज नो फ्रेंड्स हैव सेम नंबर ऑफ टॉफीज, ये तो सीधी बात है ना, ये सीधी बात है। ओके, नो टू फ्रेंड्स हैव सेम नंबर ऑफ टॉफीज, मतलब क्या, मतलब क्या कि अगर इसके पास मान लीजिए कि 40 टॉफीज हैं तो 40 और किसी के पास नहीं होंगी, अगर इसके पास 20 है तो 20 और किसी के पास नहीं होंगी, अगर सी के पास यहाँ पे 10 है तो 10 और किसी के पास नहीं होंगी। ये क्लैरिटी माइंड में, ये क्लैरिटी माइंड में। नंबर ऑफ टॉफीज विद ए बी एंड डी आफ्टर फर्स्ट एक्सचेंज वाज 30 10 20, ए बी डी वाज 30 20 20, ए सॉरी आफ्टर फर्स्ट एक्सचेंज बोला ना 30 10 एंड 20, ये क्लैरिटी है माइंड में, है ना। ए बी एंड डी 30 10 20। तो कोई मुझे बताएगा यहां पे वैल्यू क्या होगी, यहां पे वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा आप मुझे। उसने बोला था कि मिनिमम वैल्यू होगी यहां पे, और मिनिमम वैल्यू कितनी है अब 10, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10। सो दैट मींस आफ्टर थर्ड एक्सचेंज E इज गोइंग टू हैव 10 टॉफीज। ये क्लैरिफाई हो गया कि नहीं हो गया बताओ। E इज गोइंग टू हैव 10 टॉफीज, ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, आपका माइंड इस तरीके से काम करना चाहिए, है ना, आपका माइंड इस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। ये हैबिट डालो अपने माइंड में। नन ऑफ द फ्रेंड्स हैज ऑप्टेड एनी पैकेट, है ना, हैज ओपन एनी पैकेट, मतलब वो पैकेट पैक ही है, ठीक है, वो पैकेट पैक ही, कोई भी पैकेट ओपन नहीं हुआ है, हर किसी ने पैक्ड पैकेट ही, हर किसी ने पैक्ड पैकेट ही एक्सचेंज करा है। आर वी क्लियर विद दिस, बोला है ना। यहां तक पिक्चर में क्लैरिटी है, यहां तक पिक्चर में क्लैरिटी है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। सी ई के पास मैक्सिमम टॉफीज है, ई ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो दैट मींस ई के पास यहां भी मैक्सिमम टॉफीज ही होंगी, दैट इज लेस देन इक्वल टू 60। टेल मी यस और नो। ई हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस राउंड आल्सो, दैट मींस ई के पास यहां भी मैक्सिमम टॉफीज ही होंगी, दैट लेस देन इक्वल टू 60। आर वी क्लियर विद दिस। आशीष बाबू सुन लो, किसी का भी अगर सेट सॉल्व हो गया है ना तो कोई बात नहीं, आप कमेंट मत करो प्लीज, मैं सेट सॉल्व करा रहा हूं तो आप उस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या मुझे कुछ नया सीखने मिल रहा है, ये जो मैंने सॉल्व करा क्या वो मैं और रैपिडली सॉल्व कर सकता हूं, थिंकिंग प्रोसेस क्या हो सकती है, इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आते हैं, अब और क्या सोच सकते हैं बताइए। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। सी यहां पे फर्स्ट राउंड में किसने पार्टिसिपेट करा है, ए बी एंड डी। तो अगर ए के पास 30 है तो यहां पे तो ए के पास 30 नहीं होगा, है ना, बिकॉज उसने एक्सचेंज हुई होगी वैल्यू। बी ने भी पार्टिसिपेट करा है, मतलब बी के पास यहां पे 10 नहीं होगा, है कि नहीं। डी ने भी पार्टिसिपेट करा है, मतलब डी के पास यहां पे 20 नहीं होगा, है कि नहीं, होगा नहीं होगा बताओ।
होगा नहीं होगा, है ना? आर वी क्लियर विद दिस? ये क्लैरिटी है माइंड में, ये क्लैरिटी है माइंड में, हाँ या ना? ठीक है। अब सेकेंड राउंड में किसने पार्टिसिपेट करा है? बी, सी एंड डी ने। सेकेंड राउंड में किसने पार्टिसिपेट करा है? बी, सी एंड डी ने। तो जो भी वैल्यूज इंटरचेंज होंगी वो बी, सी एंड डी के पास ही होंगी। तो डी की जो वैल्यू है वो किसके पास गई है? सी के पास गई है। डी की नंबर ऑफ टॉफीज किसके पास गई है? सी के पास गई है, बोलो हाँ या ना? डी के नंबर ऑफ टॉफीज किसके पास गई है? सी के पास गई है। ये 40 कहां जाने की पॉसिबिलिटी है? ये 40 राउंड वन में कहां हो सकता है? 30 यहां पैक है, 10 यहां पैक है, यहां पे 20 पैक है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पैक है। तो यहां 40 तो नहीं आएगा, बिकॉज अगर इसको मैंने 40 दे दिया तो इसको क्या दूंगा, है ना? तो दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दिस 40 विल बी हियर, दिस 40 विल बी हियर। मतलब सी ने अपनी चॉकलेट्स दी हैं बी को, सी ने अपनी चॉकलेट्स दी हैं बी को, तो दैट मीन्स कि बी ने अपनी चॉकलेट्स किसको दी होंगी? दैट मीन्स कि बी ने अपनी चॉकलेट्स किसको दी होंगी? डी को। तो बी के पास कितनी चॉकलेट्स थी? 10। तो डी के पास अब कितनी हो गई होंगी? 10, है ना? बी ने कितनी चॉकलेट्स दी होंगी? 10। ये पॉइंट क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये आपको बनाना है, बस 3 एरो बनने चाहिए। यहां तक क्लैरिटी माइंड में, यहां तक क्लैरिटी माइंड में, ये समझ आ गया ना पूरा का पूरा? ठीक है। ए के पास कितनी चॉकलेट्स होंगी? 30 की 30, बिकॉज ए ने तो पार्टिसिपेट नहीं करा है ना? ए ने तो पार्टिसिपेट नहीं करा है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, प्लीज ध्यान देना इस बात को, है ना? प्लीज ध्यान देना, जो मैंने समझाया अभी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, है ना? सी, इस राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? बी, सी एंड डी, है ना? इसके पास 20 था, वो 20 कहां गया है? सी के पास गया है। मतलब डी की चॉकलेट्स गई सी के पास। यस और नो? 40 मुझे इस राउंड में किसी ना किसी को देना है। एम्प्टी कौन है? सी एंड ई। बट मैं ई को तो 40 नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम 40 हो गया तो इसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो दैट मीन्स कि ये 40 कहां से आया होगा? इसके पास से आया होगा। सी की वैल्यू गई होगी बी के पास, है ना? तो दैट मीन्स कि बी ने अपनी किसको दी होंगी? डी को दी होंगी। बी ने अपनी किसको दी होंगी? डी को दी होंगी, बोलो हाँ या ना? अब क्लियर है? ए ने पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब ए का वैल्यू 30 का 30 ही रहा होगा। आर वी क्लियर विद दिस नाउ एवरीवन? आर वी क्लियर विद दिस नाउ एवरीवन? ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, अब आते हैं दूसरी जगह पे। अच्छा, अब इस राउंड में किसने पार्टिसिपेट करा है? सी, डी एंड ई ने। 10 किसके पास था? डी के पास था। डी के पास से कहां गया है? वो ई के पास गया है। तो मतलब कि इधर चला गया, डी ने अपनी वैल्यू दे दी ई को। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? ए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब ए का वैल्यू 30 का 30 रहेगा। बी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब बी का वैल्यू 40 का 40 रहेगा। बचा कौन? बचा कौन? सी एंड डी। बचा कौन? सी एंड डी। तो सी, यस और नो? बचा कौन? सी एंड डी, है कि नहीं? अब सी, ये 20 क्या नीचे उतर सकता है? क्या मैं ये 20 को नीचे उतार सकता हूं? बाबू वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सी का 40 कहां से आया? सी का 40 यहां से आया, है ना? क्योंकि 40 की लेके जगह बची है। क्या मैं 20 को यहां ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो दैट मीन्स 20 के पास एक ही जगह बची जाने के लिए, 20 के पास एक ही जगह बची जाने के लिए, ये वाली। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास, है ना? आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो दैट मीन्स कि सी ने अपनी वैल्यू किसको दे दी? सी ने अपनी वैल्यू किसको दे दी? डी को। तो ई अपना किसको देगा? सी को। ई अपनी वैल्यू किसको देगा? सी को। एक ही पॉसिबिलिटी है, ई के पास कितना है? मैक्सिमम, दैट इज लेस देन इक्वल टू 60, दैट इज लेस देन इक्वल टू 60। ये क्लियर है? तो फर्स्ट एक्सचेंज खत्म हो गया, सेकंड खत्म हो गया, थर्ड खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए अब सी, फर्स्ट एक्सचेंज में किसने पार्टिसिपेट नहीं करा था? सी ने पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब ये 40 है, तो यहां भी 40 ही होगा, वो यहां भी 40 ही होगा। आर वी क्लियर विद दिस? अब ए के पास 30 नहीं हो सकता, ए के पास 30 नहीं हो सकता, तो ए के पास क्या हो सकता है? कौन बताएगा? ए, बी एंड डी ने एक्सचेंज करा है,
तो ए के पास क्या हो सकता है, 30 नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता, सो ए कैन हैव ईदर 10 और ईदर 20। हाँ या ना बोलो, है ना। ए जो बाबू है हमारा, वो ए बाबू किसके पास से लेगा, या तो लेगा बी के पास से या तो लेगा डी के पास से, इन दोनों में से एक के पास लेगा। तो या तो लेगा 10 या तो लेगा 20, ये क्लैरिटी है। सिमिलरली बी कैन हैव ईदर 30 और ईदर 20, है ना। बी कैन टेक ईदर फ्रॉम ए और ईदर फ्रॉम डी, बिकॉज ए बी एंड डी आर द ओनली पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। डी के पास क्या हो सकता है, ईदर ए और बी, दैट इज ईदर 10 और ईदर 30। यस और नो, यस और नो, ठीक है। आगे क्लियर विद दिस, सब कुछ क्लियर है एक्सेप्ट कि ये मैक्स कितना होगा। हमें नहीं पता कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हमें नहीं पता कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। नाउ दिस मैक्सिमम वैल्यू कैन बी ईदर 50 और 60, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 50 या तो 60, दैट इज अननोन, दैट इज अननोन। बन गया टेबल, क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्लियर है ना, बताओ क्या ये इतना डिफिकल्ट था बनाना, क्या ये इतना डिफिकल्ट था बनाना, नहीं। अगर ये सेट कुछ एग्जाम में आता है 15 मिनट में डन, 15 मिनट में डन, है कि नहीं। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 50 और 60, है ना, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 50 और 60। इजी है ना, टेक्निकली करा जाए सब इजी है, दिमाग लगा करा जाए सब इजी है। बिना दिमाग के इजी सेट भी डिफिकल्ट है कि नहीं, बिना दिमाग के इजी सेट भी डिफिकल्ट है। इफ number of toffees with B initially after first exchange, after second exchange and after third exchange are A, B, C, D respectively, मतलब कि B की सारी टॉपिक्स का बात, नंबर ऑफ टॉफीज विद B की बात हो रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, B, C, D, नंबर ऑफ टॉफीज विद B, टोटल करिए कितना होगा, नंबर ऑफ टॉफीज विद B 40, 40, 80 and 10, 90. So either it will be 90 plus 30 then 120, या तो फिर 90 plus 20 तो 110. So total of B can be either 110 or either 120, है ना। total of B can be either 110 or 120, but 110 मेरे पास ऑप्शन में है नहीं, तो मेरा आंसर क्या हुआ 120। आर वी क्लियर विद दिस, ये क्लियर है, बताओ इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत है ही नहीं, कुछ दिक्कत है ही नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन में सीबीडी होता तो मैं सीबीडी टिक करता, बिकॉज टेक्निकली इसका आंसर सीबीडी है, टेक्निकली आंसर क्या है सीबीडी, ठीक है। फॉर हाउ मेनी पर्संस द नंबर ऑफ टॉफीज विद देम आफ्टर थर्ड एक्सचेंज कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली, मतलब थर्ड एक्सचेंज के बाद मुझे कितने लोगों की वैल्यू पता है, थर्ड एक्सचेंज के बाद कितने लोगों की वैल्यू पता है। आई नो ऑफ ए, बी, डी एंड ई, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, इट कैन बी इधर 50 और 60, सो आई नो वैल्यूज ऑफ 4 people after third exchange. Which of the following is the number of toffees with E initially? E initially कितनी होंगी बताओ नंबर ऑफ टॉफीज, E initially नंबर ऑफ टॉफीज कितनी होंगी, इट कैन बी इधर 50 और 60, है ना। तो अगेन इसमें से एक ऑप्शन क्या होना चाहिए, इधर वन ऑप्शन शुड बी सीबीडी, और दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, अगर सीबीडी नहीं है तो डी ऑप्शन इसका होना चाहिए इधर, है ना, डी ऑप्शन इसका होना चाहिए इधर ए और बी, है ना। ए और बी दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए और बी दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। इसको होमवर्क में ट्राई करोगे, एक बार ट्राई करोगे, इजी। अच्छा, अब कुछ लोग फिर से कमेंट करेंगे कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, ऐसा नहीं होमवर्क में देते हैं, क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब नहीं है कि वो डिफिकल्ट है, ठीक है, ओके। मैं एक आध दो क्वेश्चन इसलिए होमवर्क में देता हूं कि आप लोग भी अपना दिमाग लगा पाओ, मैं पेपर में साथ में नहीं चलूंगा, राइट, मैं पेपर में साथ में नहीं चलूंगा, आपको अपना दिमाग लगाना है। इसका आंसर मैं पहले से बोल देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना। आंसर मैं बोल देता हूं पहले से कि कहां गया, इसका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आंसर बता दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। अरे सुबोध तू ऐसी बातें कर रहा है, ये देखो, ये जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले पढ़ चुके हैं ना अन अकेडमी में,
वो ऐसी बातें करते हैं, मुझे गुस्सा आता है, ऐसे मन स्क्रीन में से निकल के ऐसे मुक्का मारूं कोनी पिछवाड़े पे, ऐसे मस्त, ऐसे वो बचपन में करते हैं ना, ऐसे मुक्का मारो ऐसे करके। लिखा है ना उसने कि पैकेट्स आर नॉट ओपन, पढ़ जाके ध्यान से, लिखा है वहां पे। आंसर नहीं बता रहा इसका मैं, ठीक है, आंसर बताऊंगा तो क्वेश्चन का मजा ही खत्म हो जाएगा, मैंने देखा, बस क्वेश्चन का मजा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखा था भाई वहां पे कि नो पैकेट्स आर ओपन बिफोर एनी एक्सचेंज, नो पैकेट्स आर ओपन लिखा था वहां पे, ठीक है। सो ये वीडियो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी है प्लीज इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। प्लीज अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करी थी, ठीक है। एंड ये कोर्स आपका हो चुका है अब 2699 का, ठीक है। ये कोर्स आपका अगर हो चुका है 2699 का, ठीक है। चलिए, हाँ आंसर इसका डी है, आंसर इसका डी है। वैसे नन ऑफ दिस आंसर है, बिकॉज हमने आप लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया होगा, दो विद इन 1 और 2 मिनट से सॉल्व हो चुका होगा, है ना। जितनी मैंने बकवास करी उतने टाइम में सॉल्व हो चुका होगा। आंसर नन ऑफ दिस है इसका, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि बता दूंगा तो कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि बता दूंगा तो कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सेट्स, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सेट्स, ये ट्राई करिए। आधा पैकेट नहीं दे सकते, उधर बोला था ना कि नन ऑफ द पैकेट्स आर नॉट ओपन, लिखा था ना, ध्यान से पढ़ा करो। हाँ जैसे 4 और 2, हाँ सही बात है, सही बात है। इनका बस चले तो रामायण में भी क्वेश्चन करेंगे। राम सीता को कंधे पे बिठा के क्यों ले गया, है ना, उसने किसी को क्यों नहीं भेजा लेने के लिए। बाबू क्वेश्चन का डेटा पहले ध्यान से पढ़ा करो ढंग से, कि क्या दिया है क्या नहीं दिया, है ना। अगेन डिस्क्लेमर, ये कोई जोक नहीं था, है ना, ये सिर्फ मैं एक बात कर रहा था, ठीक है। इस बात का किसी की भी भावनाओं को या संप्रदाय रिलीजियस को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, ओके। तो ऐसा कुछ ले मत लेना कोई। हाँ ये वाला जो बॉक्स है अपने पास बना लो, जिस तरीके से बनाया गया है, जहां जहां बनाया है उसको बना लो अपने पास, है ना। बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो ये बना लो पहले अपने पास, और डेटा इसका लिख लो। हाँ मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ईशा।
क्वेश्चन दिखाऊं क्या? चलिए ट्राई करेंगे। नहीं, अब क्वेश्चन वो डेटा देखने नहीं मिलेगा वापस, नहीं वो डेटा देखने नहीं मिलेगा। इतना टाइम दिया था, इतने टाइम में वो डेटा बन जाना चाहिए आपको। एक हैबिट बनाओ कि पर्टिकुलर टाइम में आपको पर्टिकुलर चीज सॉल्व करनी है ना। इनफाइनाइट टाइम नहीं पेपर में हमारे पास, पेपर में लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड आपको चीजों का टाइम देना सीखना पड़ेगा। क्या आंसर आ रहा है? बी सी डी। वाह, सबने अलग अलग आंसर दिया है। हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल? और देखिए D1C, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपका एक ही तरीका बन रहा है, ओनली वन पॉसिबिलिटी, तो आप अपने आप को डाउट करो एक बार, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी बनेगी कैट के पेपर में, ये बहुत कम होगा, ये बहुत कम होगा। तो अपने आप को डाउट करो, अपने आप को पुश करो, और पॉसिबिलिटीज बन रही नहीं बन रही, हर एंगल से चेक करने के लिए। चलिए ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। तो सेट समझ में आ गया होगा, राइट, सबको क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें हर हर इंडिविजुअल क्वेश्चन का इंडिविजुअल डेटा बनेगा, तो एक कर लिया, फिर नेक्स्ट के लिए टाइम दूंगा करने को, ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए टाइम दूंगा करने को, ओके ठीक है। चलो देखते हैं किसका आंसर सही किसका गलत है। तो डेटा आपको आई गेस समझ में आ चुका है। इन अ टाउनशिप, राइट, एल्डो कंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 हाउसेज फ्रॉम नंबर 1 to 8 है ना। तो ये 8 हाउसेज हैं, उनके नंबर क्या है 1 से लेके 8 तक, ओके। These houses are numbered such a way that each house must share its boundary with at least one house which has its number consecutive to it। मतलब क्या, ये हाउस 2001 है, तो वन की जो बाउंड्री है, वन की बाउंड्री कौन सी है, ये वन की बाउंड्री है, ये वन की बाउंड्री है कि नहीं। तो इन दोनों बाउंड्री में से एक जो हाउस है वो क्या होना चाहिए, 2002, मतलब कंजिक्यूटिव, है ना। 2002 इन दोनों में से एक होना चाहिए। नाउ दिस इज फिक्स 2002, सो दैट मींस कि ए क्या फिक्स हो गया, ये हाउस नंबर 2002 होगा, वो फिक्स हो गया, है कि नहीं। अब जैसे कि ये 2008 है, तो 2008 का कंसेक्यूटिव क्या है मेरे पास, 2007, सो इधर सी विल बी 2007, और ये भी बाउंड्री है, तो इधर ई विल बी 2007 और इधर डी विल बी 2007, है ना। तो इन तीनों में से एक को 2007 होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है ना। सो सी, डी या ई, इन तीनों में से एक को 2007 होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ए फिक्स हो गया 2002, बिकॉज वन की बाउंड्री में एक ही है 2002, है ना, ये 2008 है। आर वी क्लियर विद दिस फंडामेंटल? ये लॉजिक समझ में आ गया ना। पूरा क्वेश्चन इसी लॉजिक पे से होगा, पूरा क्वेश्चन इसी लॉजिक पे से होगा।
2006 बाबू 2008 का कंसेक्यूटिव नहीं है ना, 8 का कंसेक्यूटिव क्या है, 7 ही तो है अकेला, है ना, 9 तो है नहीं हमारे पास। ओके, ये एग्जांपल भी दिया है उसने। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 2003 मस्ट शेयर इस बाउंड्री विद एटलीस्ट 2 और 4। ये हम लोग समझ गए, ये हम लोग समझ गए, है ना। द फिगर शोज द ब्लूप्रिंट ऑफ द 8 हाउसेस, एग्जैक्टली 8 प्लेसेस ABCDD। ओके, तो ये एग्जांपल है बस समझने के लिए। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार 2002 लिख देता हूं मैं इसको। मैंने बड़ा फिगर बनाया था ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल सके। C, D एंड E इन तीनों में से एक को मुझे 2007 देना कंपलसरी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इफ द हाउस C एंड E आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली विद C बीइंग स्मॉलर नंबर, तो C एंड E कंसेक्यूटिव है और C क्या है, स्मॉलर नंबर। C क्या है, स्मॉलर नंबर। तो कंसेक्यूटिव की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है मेरे पास, कंसेक्यूटिव की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 1 एंड 2 डन है ना। सो C एंड E कैन बी ईदर 2002 एंड 3। C इज स्मॉलर, है ना, C इज स्मॉलर, ठीक है। C एंड E को मैं 2002 एंड 2003 दे सकता हूं, नहीं दे सकता, 2002 फिक्स है मेरे पास, 2002 फिक्स है, तो 2 3 नहीं पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, 3 4, 3 4 पॉसिबल है, फिर 4 5 पॉसिबल है, फिर 5 6 पॉसिबल है, फिर 6 7 पॉसिबल है। क्या ये 4 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, क्या ये 4 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास C एंड E को देने के लिए, अगर कंसेक्यूटिव देना चाहूं मैं तो, अगर मैं कंसेक्यूटिव देना चाहूं तो क्या ये 4 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, बोलो हाँ या ना, है ना। 3 4 4 5 एंड 5 6 एंड 6 7, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। पहले ये वाला केस ट्राई करते हैं, 3 4 वाला, कि अगर मैंने इसको 2003 दिया, इसको 2004 दिया, ठीक है कि नहीं, तो दैट मींस D मस्ट बी गिवन 2007। दैट मींस इसकी बाउंड्री बनाने के लिए D मस्ट बी गिवन 2007, यस और नो, है ना। इन तीनों में से एक को 2007 देना था, कंपलसरी था। अब 3 की बाउंड्री में कौन आ गया, 4, 4 की बाउंड्री में कौन आ गया, 3, डन है। 2 की बाउंड्री में कौन आ गया, 3, डन है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब एक पॉसिबिलिटी बचा, कौन कौन है, बचा कौन कौन है, 2006 पेंडिंग है, 2000, है ना, 1 2 3 4 आ गया, 6 एंड 5 पेंडिंग है। तो अगर मैं 2005 को यहां रख दूं चलेगा, एंड 2006 को यहां रख दूं चलेगा, बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, सब बन गए, सब बन गए। क्या ये पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि 2005 का कंसेक्यूटिव कौन है, 2006। 5 को कहीं बाउंड, 5 को 6 मिला कहीं पे, नहीं मिला। अगर उल्टा कर दूं तो, अगर उल्टा कर दूं तो 6 एंड 5 कर दूं तो 5 को मिल गया उसका पार्टनर 4, बट 6 के पास, 6 का पार्टनर कौन है, 5 या तो 7। 6 के पास ना 5 है ना 7 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो दैट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। दैट मींस ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। 4 5 दो, 4 एंड 5 दिया तो इसको 7 फिक्स है ना। 4 5 एंड 7 फिक्स है। बचा कौन, बचा कौन, 3 एंड 6, बचा कौन, 3 एंड 6। अगर मैं 3 यहां पे दे दूं, 3 को मिल गई अपनी बाउंड्री, 3 यहां पे दे दूं, 3 को मिल गई बाउंड्री, 6 यहां पे दे दूं, 6 को मिल गई अपनी बाउंड्री। तो यहां से एक केस पॉसिबल हुआ, नहीं हुआ, बताओ। यहां से एक केस पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हुआ ना, हुआ। अगर मैं इस 3 एंड 6 को उल्टा कर दूं तो क्या ये पॉसिबल है, अरे अगर यहां पे 3 यहां पे 6 दूं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। 3 को मिल गई अपनी बाउंड्री, 6 की बाउंड्री कौन है, 5 एंड 7, ये नहीं मिल रहा, तो उल्टा नहीं पॉसिबल है। हमें तो सब चेक करना है ना भाई, हो ना हो वो दूसरी बात है, हमारा काम क्या है, चेक करना। तो इधर से मिल गया एक केस, 5 6 चेक करो, इसको दिया 5, इसको दिया 6, इसको देना पड़ेगा 7, बचा कौन, 3 4। तो मैं यहां पे 3 दूंगा तो मेरा काम हो गया 2 के साथ, यहां पे 4 दूंगा मेरा काम हो गया 5 के साथ, बन सकता है। उल्टा करूं तो यहां पे 4 दूं तो काम हो गया 5 के साथ, यहां पे 3 दूं तो बन सकता है, नहीं बन सकता। 3 के पास ना 5 है और 6 है, तो 3 के पास बाउंड्री नहीं है। तो दैट मींस यहां से भी एक ही केस बनेगा मेरा, दैट मींस यहां से भी एक ही केस बनेगा मेरा, है ना।
ये वाला कि यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 4 जाएगा, ये एक ही केस बनेगा यहां से। अब लास्ट केस चेक करते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या करना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या करना चाह रहा हूं, है कि नहीं? अब लास्ट केस चेक करते हैं कि अगर मैंने इसको दिया 6, इसको दिया 7, बचा कौन? बचा कौन? 3 बच गया एंड 5 बच गया, राइट? बचा कौन? 3 बच गया एंड 5 बच गया। नहीं, कौन बच गया? 1, 3, 4, 5 तीनों बच गए, राइट? 3, 4, 5 तीनों बच गए। अगर मैं यहां पे 3 देता हूं तो 3 को मिल गई अपनी बाउंड्री, यहां पे 4 देता हूं, यहां पे 5 देता हूं, चल सकता है काम? नहीं चल सकता। 4 को नहीं मिली बाउंड्री, 5 को भी नहीं मिली बाउंड्री। ठीक है, देखो 3 को तो यहीं देना पड़ेगा, वो तो फिक्स है। 3 को तो यहीं देना पड़ेगा, फिक्स है। अब देख लो, किसी भी हिसाब से बनेगा ही नहीं, वो किसी हिसाब से बनेगा ही नहीं। अगर इसको मैं कर दूं 4, इसको मैं कर दूं 5, तो 5 को मिल गई बाउंड्री, बट 4 को अभी भी नहीं मिली, तो दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कितने केसेस पॉसिबल है? कितने केसेस पॉसिबल है? 2 केसेस पॉसिबल, राइट? कितने केसेस पॉसिबल है? 2। आर वी क्लियर विद दिस? क्या ये डिफिकल्ट था करना? क्या ये डिफिकल्ट था करना? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, राइट? है ना? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है? 3-6 एक केस नहीं होगा बाबू, 3-6 एक केस नहीं होगा, कंसेक्यूटिव देना है, कंसेक्यूटिव देना है, सी एंड ई को कंसेक्यूटिव देना। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे सेट्स में क्या होता है कि जिसमें आपको डेटा बहुत कम दिया है, डेटा पे से कुछ नहीं मिल रहा, बस उसके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं वो इंडिविजुअली सॉल्व होंगे, हर क्वेश्चन का इंडिविजुअल डेटा बनेगा, है कि नहीं? तो माइट भी ये हो सकता है कि उसका एक क्वेश्चन इजी है, दूसरा मॉडरेट है, और बाकी के दोनों बहुत एडवांस है। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पहला एडवांस है, दूसरा एडवांस है, बाकी के दोनों इजी है ना? है कि नहीं? पहले दोनों एडवांस हो गए, बाकी के दोनों इजी होंगे। तो ये हो सकता है कि पहले दोनों आपने ट्राई करे, दोनों नहीं बने, आपने वो सेट ही छोड़ दिया, बट बाकी के दोनों इजी है वहां पे। तो जब भी ऐसा सेट आया कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस का डेटा इंडिविजुअली बनेगा, तो ट्राई करो उसको, चारों के चारों क्वेश्चन को ट्राई करो, एक आध क्वेश्चन तो इजी निकलेगा ही निकलेगा उसमें से, है ना? एक आध क्वेश्चन तो इजी निकलेगा निकलेगा। चलिए एक और ट्राई करिए, देखिए, एक और ट्राई करिए, देखिए। बॉक्स आपके पास बना हुआ है, राइट? बॉक्स आपके पास बना हुआ है। जो पिछले क्वेश्चन का डेटा था वो इस क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड मत करना। बॉक्स आपके पास बना हुआ है, जो बॉक्स था वही का वही बॉक्स है, जो बॉक्स था वही का वही बॉक्स है। इसको देखना, एक बार बॉक्स देख लो, ये रहा बॉक्स आपका, ठीक है? इसको देखना, एक बार बॉक्स देख लीजिए, ये रहा बॉक्स। एक बार साइड में ड्रॉ करके रख लो बॉक्स, बॉक्स ड्रॉ करके रख लो अपने पास। टाइम बचेगा एग्जाम में, बार बार बॉक्स ढूंढने बैठोगे एग्जाम में, टाइम किल हो जाएगा आपका। बाबू आराम से बनाओ, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी, इतनी जल्दी नहीं है। कैट का क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ये एक माइंडसेट बनाइए, एक दो पॉसिबिलिटीज बना ली, उसके बाद हम लोग सर एक, सर दो, 50 दिन बचे पेपर में सिर्फ। अब एक हिंट देता हूं, देर आर मोर देन 10 पॉसिबिलिटीज। चलिए बनाइए बैठ के, देर आर मोर देन 10 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल। अब बनाइए बैठ के, शांति से बनाइए, दिमाग लगाओ, अपना दिमाग को काम चलाना सिखाओ। मोर देन 10 पॉसिबिलिटीज हैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बनाओ बैठ के।
मोर देन 10 का मतलब है कुछ भी हो सकती है, मोर देन 10, 15, 20, 25, मोर देन 10 बोला है मैंने। देखो कितनी बना सकते हो, लगाओ दिमाग। हाँ, सिर्फ एक बाउंड्री सेम होनी चाहिए, दो भी होंगी सेम तो भी चलेगा, बट एक का होना कंपलसरी है। जो बॉक्स में बना हुआ है वो तो वहीं रहेगा, 1 and 8 जहां बना हुआ है 1 and 8 वहीं रहेगा, बाकी ये 6 फिक्स करने हैं आपको। 7 की पोजीशन फिक्स नहीं है बाबू। चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि किसका किसका आंसर आया है। हाँ, जो मैं इनिशियल डेटा की बात कर रहा था बाबू, मैं इनिशियल डेटा की बात कर रहा था कि इनिशियल डेटा में जो फिक्स है वो फिक्स है, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं। उसने पूछा तो क्वेश्चन, उसका रिप्लाई दिया था मैंने, ठीक है। अब अगर देखो, इफ हाउस डी इज नंबर्ड एज 2007, तो उसने बोल दिया कि डी का नंबर 2007 फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। डी का नंबर का टाइम टेकिंग तो होगा ना, कैट है यार, हलवा थोड़ी कि रात को तुम्हें नींद में उठा के ले बेटा तेरा आईएम एडमिशन हो गया, है कि नहीं। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। देन इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन दी अदर हाउसेस बी नंबर्ड, तो मतलब बाकियों को फिक्स करने के नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है। अब क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन देख लो प्लीज, अब सॉल्व करना बंद कर दो। अच्छा, ओके, तो इसका भी 2002 फिक्स हमने देखा था, है ना। इसकी वैल्यू भी 2002 फिक्स है, तुमने देखा था, बिकॉज 1 को 2002 देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स बी, सी, ई एंड एफ को देने के लिए क्या क्या है मेरे पास, बी, सी, ई एंड एफ को देने के लिए मेरे पास क्या बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, ये 4 वैल्यूज बची हैं, 3, 4, 5, 6, है ना। 3, 4, 5, 6, तो कहीं ना, अब इसकी शुरुआत कैसे होगी, है ना। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना स्टार्ट कहां से करूंगा, है ना। तो स्टार्ट कहां से करूंगा, अब मुझे पता है से ये 3, अगर मैं कोई भी एक वैल्यू पिक करता हूं, लेट अस से 2003 मैंने पिक किया, या 2004 पिक किया, या 5 पिक किया, है कि नहीं। अब मुझे पता है 2003 या बी के पास जाएगा, या सी के पास जाएगा, या ई के पास जाएगा, या एफ के पास जाएगा, इन चारों में से एक के पास जाएगा, या मल्टीपल के पास भी जा सकता है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने फॉर द फर्स्ट क्या करा, मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम क्या करा, मैंने बी को 2003 फिक्स कर दिया, है कि नहीं। मैंने बी को 2003 फिक्स कर दिया। ऐसा क्यों करा मैंने बी को 2003 फिक्स करा, इन तीनों को सेटल डाउन करने की पॉसिबिलिटीज देख ली, ठीक है, हाँ या ना। फिर मैं 2003 में फिक्स कर दूंगा सी के पास, और बाकी तीनों की पॉसिबिलिटीज देख लूंगा। सिमिलरली ई के पास फिक्स कर दूंगा, बाकी तीनों की पॉसिबिलिटीज ले दूंगा। अब बोले सर आपने 2003 ही फिक्स क्यों करा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2004 फिक्स कर दो, बाकी की पॉसिबिलिटीज देख लो, तो ऑटोमेटिकली सारी पॉसिबिलिटीज उसके अंदर आ जाएंगी ना, है कि नहीं। मैं 1 + 2 + 3 + 4 लिखता हूं, या 2 + 1 + 3 + 4 लिखूं, या 4 + 1 + 2 + 3 लिखूं, तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। तो होगा तो इसी तरीके से ना, किसी एक की जगह फिक्स कर दो,
जैसे सबसे पहले 1 को फिक्स करा, सबसे पहले 2 को फिक्स करा, सबसे पहले 4 को फिक्स करा। यही करना है ना हमें, करना लॉजिकली हमें यही है कि भाई अब 2 आ गया सबसे पहला, तो 2 के साथ मुझे क्या रखना है आगे जाके, 2 के साथ मुझे रखना है 1 3 4 या 3 1 4 या 4 1 3, यही चेक करना है मुझे। तो किसी एक की जगह मुझे फिक्स करनी है। मैंने क्या करा, मैंने 2003 की जगह फिक्स करी, बिकॉज सबसे पहला है वो। 2003 मैंने फिक्स कर लिया। अब बचा कौन, 4 5 6, बचा कौन, 4 5 6। तो क्या मैं 4 5 एंड 6 ऐसे दे सकता हूं, 4 5 एंड 6 ऐसे दे सकता हूं, चेक करो। 4 की बाउंड्री आ गई, 5 की बाउंड्री आ गई, डन है, डन है कि नहीं बताओ, डन है ना। डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा, सब पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी ना, सारी पॉसिबिलिटीज थोड़ी बनेगी, सारी पॉसिबिलिटीज थोड़ी पॉसिबल है। तो कोई भी लिख देगा 4 फैक्टोरियल, लो आंसर 4 5 6 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए, है कि नहीं, ओके 4 5 6 ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब इधर लिखते जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 4 5 एंड 6, दूसरा क्या पॉसिबल है, क्या मेरे पास 5 4 एंड 6 पॉसिबल है ना, 5 4 एंड 6 पॉसिबल है। 5 की बाउंड्री आ गई 4 के पास, आ गई, क्यों नहीं पॉसिबल है, 5 एंड 6 की बाउंड्री खुद भी हो गई, 4 एंड 5 की बाउंड्री भी हो गई, बिल्कुल पॉसिबल है ना। ठीक है, अब क्या 6 5 एंड 4 पॉसिबल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है कि नहीं। अच्छा सी, ये तीनों नंबर तो कंसेक्यूटिव है ना, सुनो मेरी बात, ये तीनों नंबर्स कंसेक्यूटिव हैं, 4 5 6 तीनों कंसेक्यूटिव हैं, और यहां पे भी तीनों आपस में साथ में ही हैं। तो मैं इन तीनों को, ये 3 बॉक्सेस में किसी भी ऑर्डर में प्लेस करूं, वो पॉसिबिलिटी बैठेगी बैठेगी, वो पॉसिबिलिटी बैठेगी बैठेगी, हाँ या ना, बैठेगी ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या कि 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहां से, है कि नहीं, 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहां से, समझ समझे नहीं समझे बताओ, है ना। 6 5 4 बन गया, तो 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। ई तो कंसेक्यूटिव से 2006 फिक्स होगा ना, ई कहां है बाबू, ई कहां है, एक चाहिए मेरे को, कोई भी एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। 9 नहीं बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बनेगा ना बाबू। कोई भी 3 चीजों को लगाना है आपको कंसेक्यूटिव या एक जगह पे या किसी भी जगह पे, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है ना, क्वांट में नहीं पड़ा। ई क्यों फिक्स होगा, 2007 की बाउंड्री आ गई ना, 2008 2007 की बाउंड्री आ गई 2008, तो मुझे 2007 से मतलब ही नहीं है, ये चारों की पोजीशन फिक्स है, मुझे इन चारों को देखना ही नहीं है, मुझे केवल इन तीनों को देखना है ना। नहीं, 8 फाइनल आंसर नहीं है, तो 6 हो गई, बताओ यहां से, बताओ यहां से, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हो गई नहीं मेरी, हो गई, बताओ। तो बी को फिक्स करके मुझे कितनी पॉसिबिलिटीज मिली, 6। अब मैं 2003 यहां से हटा के मैंने 2003 इसके लिए फिक्स कर दिया, तो क्या मैं यहां से फिर से 6 पॉसिबिलिटीज ले सकता हूं, नहीं ले सकता, बिकॉज दीज टू आर कंसेक्यूटिव बट दिस इज नॉट, ये दोनों एक साथ हैं बट ये नहीं है, ये अलग बॉक्स है, यहां पे ये अलग बॉक्स है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबल है। 4 5 एंड 6, तो क्या मैं ऐसा रख सकता हूं, यहां पे मैं 4 को रखूं, यहां 5 को रखूं, यहां 6 को रखूं, क्या ये पॉसिबल है। 4 की बाउंड्री हो गई 3, 5 की बाउंड्री हो गई 6, 6 की बाउंड्री हो गई 5, पॉसिबल है ना, ठीक है। क्या मैं यहां पे 5 यहां पे 4 कर दूं, काम चलेगा, 6 को 6 ही रखा मैंने फिक्स, चलेगा। 4 की बाउंड्री हो गई 3, 6 की बाउंड्री कहां है, 6 की बाउंड्री नहीं है, देखो 6 की बाउंड्री कौन है, 5, तो 5 दूर बैठा है 6 से। 6 की बाउंड्री कौन है, 7, तो 7 दूर बैठा है 6 से, तो ये नहीं पॉसिबल है ना, ये नहीं पॉसिबल है। और दूसरा क्या पॉसिबल है, 6 को मैं यहां तो रख नहीं सकता, 6 को मैं यहां तो रख नहीं सकता, बिकॉज अगर मैंने 6 को यहां फिक्स कर दिया तो 6 की यहां तो कोई बाउंड्री है ही नहीं, 6 की यहां तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। दूसरा क्या पॉसिबल है, दूसरा क्या पॉसिबल है, अगर मैं 4 को यहां रखूं, यहां 6 को रखूं, यहां 5 को रखूं, क्या ये पॉसिबल है,
4 की बाउंड्री आ गई, 5 एंड 6 की बाउंड्री आ गई। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ई को कर दिया 6, ये पॉसिबल है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज बन रही है यहां से। यहां पे तो 4 या 5 दोनों में से किसी को नहीं रख सकते, यहां पे एक 4 ही रख सकते हैं, वो फिक्स है। बिकॉज यहां पे मैंने 5 रख दिया तो 6 को बाउंड्री मिलेगी नहीं किसी हिसाब से। तो दैट मीन्स कि यहां से कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है? 2। यहां से कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है? 2। अब हटाते हैं दूसरे को, अब इसको लेते हैं 3 से लेके 3 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, 3 यहां ट्राई करते हैं। बचा कौन? 4 5 6 फिर से बच गया, 4 5 6 फिर से बच गया। बच गया नहीं बच गया? है कि नहीं? अब 4 5 6 फिर से बच गया, तो 4 5 एंड 6 ये तो एक होगा ही होगा, ये एक तो होगा ही होगा। ठीक है, क्या 5 4 एंड 6 पॉसिबल है? 5 एंड 4 को बाउंड्री मिल गई, 6 को फिर से नहीं मिली, 6 को फिर से नहीं मिली, तो ये अगेन पॉसिबल नहीं है, ये अगेन पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि 4 को मुझे फिर से यहां फिक्स करना पड़ेगा। मैं 5 एंड 6 को इंटरचेंज कर सकता हूं, 5 एंड 6 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, 4 को मुझे फिक्स ही रखना पड़ेगा। 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। तो वन पॉसिबिलिटी कैन बी 4 5 6, या तो फिर 4 6 एंड 5। अगेन दो पॉसिबिलिटीज, अगेन दो पॉसिबिलिटीज। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन कठिन है बट इंटरेस्टिंग है, कठिन है बट इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। फर्स्ट केस रॉन्ग, 4 5 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 4 5 6? 4 5 6 क्यों नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा? अगर मैंने यहां पे रखा 4 को, यहां पे रखा 5 को, यहां पे रखा 6 को, क्या दिक्कत है बताओ इसमें? 4 और 5 ने आपस में बाउंड्री शेयर कर ली, डन है। 5 और 6 ने आपस में बाउंड्री शेयर कर ली, डन है। डन है ना? नहीं ना? हाँ नहीं होगा, राइट। 3 को बाउंड्री मिली नहीं, देखो 3 को बाउंड्री मिली नहीं, तो 4 5 6 तो नहीं हो सकता, 4 5 6 तो नहीं हो सकता। यस, वेरी गुड, शाबाश। चलो दिमाग तो लगाया तुम लोगों ने, दिमाग तो लगाया तुम लोगों ने। ठीक है, तो 3 की बाउंड्री कौन है? 3 की बाउंड्री कौन है? 4 या तो 5, नहीं 3 की बाउंड्री कौन है? या तो 2 या तो 4, बट 2 तो यहां है। तो 3 की बाउंड्री के लिए मुझे 4 या तो यहां पे या तो 4 यहां पे फिक्स करना पड़ेगा। या तो मैं 4 यहां दे सकता हूं या तो 4 यहां दे सकता हूं, तो फिक्स है। तो दैट मीन्स कि क्या मैं 4 5 एंड 6 ऐसे कर सकता हूं? ऐसे कर सकता हूं, है ना? 4 5 एंड 6 ऐसे कर सकता हूं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर कुछ बोलूं तुम लोग हाँ मुंडी हिला, उसमें तुम्हारा काम मुंडी हिलाना नहीं है, तुम्हारा काम सीखना है। समझ रहे हो? तुमको खुद का दिमाग चलाना, मुझे यहां पे आके तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाने का पर्पस है, मुंडी हिलाना सिखाने का पर्पस नहीं है। तो अटेंटिव रहा करो क्लास में, ठीक है? 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ये पॉसिबल है। चलिए ठीक है, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? इधर 5 कर दूं, इधर 4 कर दूं एंड इधर 6 कर दूं, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं यहां पे 6 दे सकता हूं? ठीक है, अगर मैंने यहां पे 6 कर दिया, यहां पे 4 कर दिया एंड यहां पे 5 कर दिया, क्या ये पॉसिबल है? 5 एंड 4 ने आपस में बाउंड्री शेयर कर ली, 4 और 3 की बाउंड्री हो गई, हो गई। 6 की बाउंड्री क्या? हाँ तंबूरा, हाँ 6 के पास बाउंड्री कहां है बताओ? 6 की बाउंड्री कौन है? 7 नहीं है उसके पास, 5 नहीं है उसके पास, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कितने बच गए केस? कितने केस बन गए? 2 बन गए ना? बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? 2 केस बन गए, ठीक है, क्लैरिटी है? हाँ 6 की बाउंड्री नहीं है, हाँ 6 की बाउंड्री नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। इधर तो मिला ना 6 को, इधर मिला ना 6 को, पहले पहले ने मिला, वेरी गुड, शाबाश। तो दूसरा केस कौन सा बनेगा बताओ? तो दैट मीन्स कि मैं ये वाला केस भी नहीं ले सकता, दैट मीन्स कि मैं ये वाला केस भी नहीं ले सकता। तो मैं 4 5 6 एक ही ले सकता हूं, दूसरा कोई पॉसिबल है यहाँ पे? 4 5 6 इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है बताओ? इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है ना? 6 को मिल गई बाउंड्री 5 की, 4 5 6 इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है? 6 5 4, 6 5 4
हाँ तो 654 इस ऑर्डर में बोल रहे हो? अगर मैं यहां 5 रखूं, यहां 4 रखूं तो भी नहीं होगा। अगर मैं यहां 4 रखता हूं, ठीक है, तो 3 को मिल गई बाउंड्री। फिर नहीं पॉसिबल है ना, एक ही पॉसिबल है ना, 564। हाँ 564 ये हो सकता है, ये हो सकता है कि मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, 5 कर दूं, यहां 6 कर दूं, यहां 4 कर दूं। हाँ बन सकते हैं दो, है ना, 5 और 6 को मिल गया। हाँ 5 और 6 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, दो बन गए, दो बन गए फाइनली। और कुछ बन रहा है? और कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, और कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड, सी सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ सेट्स, सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ सेट्स हैविंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। जहां तक पॉसिबिलिटीज 3-4 है, आपका माइंड बहुत पेशेंट रहेगा। बट जहां पे पॉसिबिलिटीज 5-10 के ऊपर होने लग गई, आपका दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा, आपका दिमाग और पेशेंस लेवल खत्म होना चालू हो जाएगा। तो आपको पेशेंस मेंटेन करना है, राइट, आपको पेशेंस मेंटेन करना है। लास्ट कौन बचा है? 2003 मैंने दे दिया इसको, लास्ट में बचा है 2003 मैंने दे दिया इसको। तो 3 की बाउंड्री कौन है? अगेन 4। तो 3 की बाउंड्री कौन है? अगेन 4। तो 4 मुझे देना पड़ेगा इसको, या तो 4 मुझे देना पड़ेगा इसको, वो फॉर श्योरिटी है। तो 4, 5 एंड 6, ये हो गया काम? हो गया नहीं हो गया बताओ? रुक जाओ बाबू रुक जाओ। अगेन मैं 6 एंड 5 को इंटरचेंज कर सकता हूं आपस में, 4 को फिक्स रख के 6 एंड 5 को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, 4 को फिक्स रख के। हो गया। 3 की बाउंड्री मुझे करनी है 4, तो मुझे रखना पड़ेगा 4 यहां पे, मुझे रखना पड़ेगा 4 यहां पे। क्या मैं यहां पे 5 एंड यहां पे 6 रख सकता हूं? नहीं रख सकता, 5 एंड 6 दूर दूर हो गए, 6 के पास कोई बाउंड्रीज ही नहीं बची। बट उल्टा करूं तो 6 एंड 5 बन सकता है, 5 एंड 4 ने बाउंड्री शेयर कर ली, 6 की बाउंड्री है यहां पे 7, 6 की बाउंड्री है यहां पे 7, 7 है यहां पे, देखो भूलो मत, भूलो मत, 7 है, 6 की बाउंड्री हो गई, 3 की बाउंड्री भी हो गई, 4 की बाउंड्री 5 हो गई, 5 की बाउंड्री हो गई 6, बनाना बने ना 3। इसको भूल नहीं जाना है, भूल नहीं जाना, इसको है यहाँ पे, ये इसका भी काम है। कितनी बाउंड्री कितनी बनी? 3। टोटल कितना हो गया चेक करो, टोटल कितना हो गया? 13 हुए ना, हुए ना, नहीं हो बताओ, हुए ना 13 बने? इसको भूल जाते हैं हम लोग, इसको भूल जाते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी देखते ही नहीं हम, हमारे दिमाग में ही नहीं आता कि यहाँ पे 6 रख पाऊंगा, यहाँ पे 4 रख पाऊंगा, ये दिमाग में आता ही नहीं, ये दिमाग में आता ही नहीं, है ना। मैं हमेशा यही बोलता हूं, यस एग्जैक्टली, टाइम प्लस एक्यूरेसी प्लस पेशेंस प्लस केसेस, है ना, यही करना है पेपर में, है ना, यही करना है पेपर में, ठीक है कि नहीं? यस और नो? सी, आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से एमबीए करने के बाद इतना अच्छा पैकेज क्यों लगता है? इतना अच्छा पैकेज क्यों लगता है? नॉट जस्ट बिकॉज कि आईआईएम का टैग मिल रहा है आपको, उसकी वजह से आपका पैकेज नहीं लग रहा है ना। पैकेज आपका इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पेशेंस हैंडल करना सीख जाते हो, प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हो, अंडर प्रेशर आपका दिमाग कितना काम कर रहा है उसका पैसा मिलेगा आपको। पेन पेपर में क्यों डिफिकल्ट होगा? पेन पेपर में क्यों डिफिकल्ट होगा बताओ? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। आप ये बॉक्स पेपर में बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ, है कि नहीं? 3 बना, आपने बी की पॉसिबिलिटी चेक कर ली, फिर दूसरा बॉक्स बना लो, उसमें सी की पॉसिबिलिटी चेक कर लो, फिर ई की, फिर एफ की चेक कर लो। यही तो मैनेज करना है ना आपको, मैनेज सब कुछ मैनेज करना है, आपको ही मैनेज करना है। पेपर में सॉल्यूशन कैसे बनाना है, गिवन टाइम में सॉल्यूशन कैसे करना है, ये सब आपको मैनेज करना है। आज की प्रैक्टिस शीट कल मिल जाएगी, है ना, ठीक है। नॉट अ गुड ऑप्शन टू सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ सेट बाबू, सेट सब इसी लेवल के आएंगे, है ना, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत इजी लेवल का सेट आएगा, ठीक है। अब देखो जरा इसको, देखो जरा इसको,
सब मिलेगा आपको, सिर्फ इतना दिमाग लेके जाना है, सब मिलेगा आपको, सिर्फ दिमाग लेके जाना है ना। ज्वेलरी भी निकाल लेंगे, ज्वेलरी भी निकाल लेंगे, ठीक है। गर्ल्स लड़कियां जो ज्यादा ज्वेलरी पहन के जाती है ना, वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप इयरिंग्स पहन के गए हो तो इयरिंग्स पे भी टेप लग जाएगी, वो आती है ना वाइट टेप, वो लग जाएगी, ठीक है। आपको खाली हाथ जाना है। हाँ, बेल्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ बेल्ट निकाल नहीं लेंगे, मतलब बेल्ट वो चेक करेंगे, मैग्नेट अंदर कुछ डिवाइस डिवाइस तो नहीं है, पूरा प्रॉपर सब तरीके से चेक करके जान देंगे, है ना, ठीक है। अगर बहुत लोग होते हैं पियर्सिंग पियर्सिंग करवा के रखते हैं, किसी ने यहाँ पियर्सिंग करा रखी, किसी ने यहाँ पियर्सिंग यहाँ करा रखी है, तो ऐसे डाला, बच गया, बीप, दिखाओ क्या है, चलो कोने में, है कि नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में भी सिर्फ आपको अपनी हॉल टिकट लेके जानी है, ठीक है। हॉल टिकट और अपना वो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड, सब प्रूफ की ये आप ही हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, डिफर बाय 4 का मतलब क्या होता है, इतनी वीआर से आपको आनी चाहिए, इतनी वीआर से आपको आनी चाहिए, डिफर बाय 4 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इफ द हाउस नंबर्स, बोला है उसने कि हाउस नंबर्स ऑफ ए एंड सी डिफर बाय 4। डिफर बाय 4 मतलब क्या, कि ए एंड सी का जो हाउस नंबर का डिफरेंस है, उसमें 4 का डिफरेंस है। अब सी, ए का नंबर तो फिक्स है ना 2002, ए का नंबर तो 2002 फिक्स है, बोलो हाँ है ना। ए का नंबर तो फिक्स है 2002, हमें क्या पता था कि सी, डी या ई, इन तीनों में से एक के पास 2007 होगा, ये कंपलसरी है, राइट, है कि नहीं। अब ए एंड सी का डिफरेंस क्या है, 4 का, ए एंड सी का डिफरेंस क्या है, 4 का। तो दैट मीन्स अगर ए के पास 2002 है तो सी के पास क्या फिक्स हो गया, 2006, है ना। सी के पास क्या फिक्स हो गया, 2006, बिकॉज इनका डिफरेंस क्या है, 4 का, ठीक है। बोलो हाँ है ना, 4 का डिफरेंस है, ओके। तो सी चला गया इधर से बाहर, सी चला गया इधर से बाहर। अब बी के पास क्या हो सकता है, बी के पास क्या हो सकता है बताओ, ओके ये चला गया 6, ठीक है। तो बी के पास क्या हो सकता है बच्चा, अच्छा क्वेश्चन क्या है, देन हाउ मेनी वेज अदर हाउसेस कैन बी नंबर्ड, ठीक है, यही क्वेश्चन होगा। अब कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, बनाओ देखो। बी के ओनली 3 क्यों पॉसिबल है, 2 को अपनी बाउंड्री मिल चुकी है, 2 को अपनी बाउंड्री मिल चुकी है, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को अपनी बाउंड्री मिल चुकी है। बी के पास क्या होना चाहिए, अच्छा बच कौन कौन गया मेरे पास, बचा कौन है, 3, 4, 5 एंड 7, ये 4 बचे हैं, राइट। 3, 4, 5 एंड 7, ये 4 बचे हैं, बट 7 तो जाएगा डी या ई के पास, 7 तो जाएगा डी या ई के पास, है ना। 7 तो जाएगा डी या ई के पास, ठीक है कि नहीं। अब इसकी बाउंड्री 6 की बाउंड्री कौन कौन है, ये 6 की बाउंड्री हो सकती है, ये 6 की बाउंड्री हो सकती है, ये 6 की बाउंड्री हो सकती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो हाँ 2007 तो इन दोनों में से एक के पास होगा ना, 2007 इन दोनों में से एक के पास होगा, तो दैट मीन्स कि बी के पास क्या ऑप्शन हो सकता है, या तो 3 या तो 5, है ना, या तो 3 या तो 5, बोलो हाँ है ना। नहीं डी क्यों, 2007 में यहां भी रख सकता हूं ना, अबे डी 2007 फिक्स है, वो पिछले क्वेश्चन में था, अरे ओ भैया मेरे, डी 2007 फिक्स है, वो पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग हो गया, अब क्वेश्चन अलग हो गया, उसको छोड़ गया वहां पे, है ना, वो क्वेश्चन अलग हो गया। बी के पास 2007 नहीं जा सकता मेरे भाई, 2008 की बाउंड्री यही दो है ना, तो इन दोनों में से जाएगा ना 7 एक के पास, है, पहले बता दिया था मैंने ये। तो बी के पास क्या पॉसिबिलिटी, या तो 3 या तो 5, है ना। बी के पास क्या पॉसिबिलिटी, या तो 3 या तो 5, ठीक है कि नहीं, ओके ओके ओके। अब दोनों में से एक केस लेते हैं, अगर पहला केस मैंने लिया कि मैंने बी को 2003 दिया है ना, तो 3 की बाउंड्री आ गई 2, ऑटोमेटिकली डन है, 3 की बाउंड्री आ गई 2। अब 2007 मुझे देना है या तो डी को या तो ई को, अगर मैंने इसको दिया 7, अगर की बात है, 7 यहां पे दूंगा मैं, अगर मैंने 7 यहां पे दूंगा, बचा कौन, बचा कौन, 4 एंड 5, तो बचा कौन 4 एंड 5, तो मैं यहां पे 4 यहां पे 5 दे सकता हूं, यहां पे 4 यहां पे 5 दे सकता हूं, नहीं ना,
नहीं, क्यों दे सकता हूं ना। 6 की बाउंड्री हो गई, 7 की बाउंड्री हो गई, 4 की बाउंड्री हो गई, 3 की बाउंड्री हो गई। क्या ये केस पॉसिबल है? क्या ये केस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं? अच्छा, अब ये जो 7 है इसको फिक्स रख के क्या मैं ये 5 एंड 4 को रोटेट कर सकता हूं? 5 एंड 4 को इंटरचेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? ये दो पॉसिबिलिटीज बन गई, ये दो पॉसिबिलिटीज बन गई, है ना। अगर मैंने डी को दिया है 7 तो उधर से मेरी दो पॉसिबिलिटीज बन गई, नहीं बन गई? बताओ, बन गई ना? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं 7D से हटा के, मैंने 2007D से हटा के ई को दे दिया, है ना, ई को दे दिया मैंने, ये भी तो पॉसिबल है ना, ये भी तो पॉसिबल है। तो फिर मुझे यहां पे करना पड़ेगा 4, यहां पे करना पड़ेगा 5। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इसको मिल गई बाउंड्री बट 4 के पास बाउंड्री नहीं है। उल्टा कर दूं तो, उल्टा कर दूं तो 5 एंड 4 कर दूं तो, 5 एंड 4 कर दूं तो अगेन 5 के पास बाउंड्री नहीं है, 6 को मिल गई बाउंड्री, 4 को भी नहीं मिली बाउंड्री, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ई के पास 2007 नहीं जाएगा, ई के पास 2007 नहीं जाएगा। तो ये तो गया, तो ये तो गया, मतलब कि यहां पे 2007 फिक्स हो गया। बोलो हाँ, है ना, यहां पे 2007 फिक्स हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर मैंने बी को 2003 नहीं 2005 दिया है, तो 5 दिया है तो बचा कौन? 3 4, बचा कौन? 3 4। यहां पे दूं 3, यहां पे 4 चलेगा, यहां पे 3, यहां पे 4 चलेगा ना। 6 की बाउंड्री हो गई, यहां पे 3 और 4 की खुद की बाउंड्री हो गई। बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। अरे एफ नहीं हो सकता 2007 भाई यार। तुषार, पहले पहले क्वेश्चन से रामायण है ना वो, कि 2007 कैन बी विद ओनली सी डी एन ई, नॉट एनीवन एल्स, नॉट एनीवन एल्स, है ना। तो इसको घुमा सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, 4 एंड 3 कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हैं। तो ई के पास जब गया है, सॉरी, तो दो केस से दो पॉसिबिलिटीज और हो गई, 4 हो गई ना, 4 हो गई। और कुछ पॉसिबल है? और कुछ पॉसिबल नहीं है। अरे बाबू, मैं 7 नहीं रख सकता यहां पे, मैं 7 यहां पे रखूंगा तो ये 3 एंड 4 जुदा हो जाएंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे ना, 3 एंड 4 अलग अलग हो जाएंगे ना, 7 ऊपर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। कितनी है? 4। 4 के ऊपर तो नंबर भी नहीं है। ई 7 नहीं जा सकता ना यार, बताया ना मैंने। अगर 7 मैंने यहां पे दे तो इन दोनों की बाउंड्री कैसे मैच होंगी? 3 एंड 4 को बाउंड्री नहीं मिलेगी ना। ठीक है कि नहीं? चलिए, 4 केस पॉसिबल है। तो क्या ये एक लास्ट केस आप लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लोगे? क्या ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बताओ, डाउट बताओ। 4 ही पॉसिबल है भाई, 4 के ऊपर तो उसमें ऑप्शन भी नहीं है। चार के ऊपर तो ऑप्शन भी नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। तो ये होमवर्क में ट्राई कर लेना, जो प्रैक्टिस पीडीएफ हैं उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। बी को 7 नहीं दे सकता। हाँ, तो बी को दो ऑप्शन देखे ना मैंने, दो ऑप्शन देखे ना, या तो 3 या तो 5। 7 नहीं दे सकता ना यहाँ पे। 7 इन दोनों में से किसी एक के पास ही रहेगा, 7 इन दोनों में से किसी एक के पास ही रहेगा, और फिक्स है। देखो ना, ये रहा ना, सबसे पहला कंडीशन तो वही है। थोड़े से एडवांस सेट करवाऊं? अच्छा, ठीक है। कोई ग्रुप नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिकली ग्रुप बना हुआ है, राइट? ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। ये सुन लो, 8 की बाउंड्री होनी चाहिए ना बाबू। 8 के पास कौन सी बाउंड्री है? 7। तो 7 कैन बी विद डी एंड ई ओनली, बिकॉज यहाँ पे 2000 फिक्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट संडे को। आंसर्स उसमें दिए हुए हैं, प्रैक्टिस शीट्स में आंसर खुद है। प्रैक्टिस शीट खोल के देखिए, फिर से खोल के देखिए, मैंने आंसर अपडेट कर दिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। हाँ, मेल का रिप्लाई कर दूंगा मैं। ओके, बाय बाय।